मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। मैं तो दुनिया दुनिया घूमा, राम जी के लाखों मंदिर हैं, पर मां कौशल्या का कोई धाम नहीं, कोई तीर्थ नहीं। कब तक? अब राम जी भी आ गए अयोध्या में। अब तो राम के मामा मामी लोग जागो। तू ही मन की तो भाई राम हमार भाचा, राम नाम साचा। राम तुहार भाचा तुहार मौसमों से थोड़े हो मामा हो, तो राम के मामा जागो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे आने से पहले यहाँ 11 लोगों ने नाम लिख के रखा है कि 3 साल हम 11,100 देंगे कौशल्या धाम को। 3 साल राव जी पूरा कर रहे हैं। अच्छा लगा सुनकर, और इनका सम्मान पत्र भी बनाएंगे। मैं बिल्कुल इनको सम्मानित करके जाऊंगा। इनका बनेगा, सम्मान पत्र बनेगा। अभी नगद नहीं भी दे रहे तो भी बना के यहाँ बकायदा बुलाऊंगा, फेंटा दूंगा और भागवत वंश को आज स्मृति चिन्ह दे के जाऊंगा। मन मिल के माता का मंदिर बना ही ना, अच्छा लगता है ना कि अयोध्या में रामलला विराजित हो गए, बड़ी मोहनी मूर्ति है। लेकिन जब मैं जयपुर गया, अभी 2036 में स्थापना होना है, दूसरा तल बन गया।
10 करोड़ का काम बाकी है, 2025 में पूरा करेंगे। 26 में माँ कौशल्या गोद में राम लला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में विराजमान होगी। ये भारत का एक इतिहास बनेगा। तो मैं उस मूर्ति के लिए जयपुर गया और जब वहां मैंने बातचीत की तो वहां मार्बल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई, सत्यनारायण पांडे जी, नाम लिखना गूगल में सत्यनारायण पांडे जयपुर, तो पता चलेगा कैसे व्यक्तित्व है। उनके आंख में आंसू आ गया। उन्होंने कहा धन्य है, अरे जयपुर राजस्थान में दुनिया की सबसे ज्यादा भगवान की मूर्ति बनती है, पर माँ कौशल्या की मूर्ति आज तक कभी नहीं बनी। ये विश्व की पहली मूर्ति है जो आप लेके जाने वाले हैं, आज तक नहीं बनी। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। 7 फीट की माँ कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में गोद में हमारे लाल जी को लेके बैठेगी और ये श्यामल मूर्ति का दर्शन आप करेंगे। स्वर्ण सिंहासन हमारी बेटी का होगा। 16 श्रृंगार से माँ कौशल्या सजी रहेंगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मूर्ति विश्व का पहला कौशल्या मूर्ति के रूप में हमारे जामरी पाट में स्थापित होगा। भाई कोई दूर नहीं है, यहाँ से 35 किलोमीटर है। आज अच्छा लगता है ना, यहाँ बैठी मेरी माताएं सोचती हैं कि भगवान हमको भी थोड़ा पैसा दे दो तो हम भी एक बार अयोध्या जाएंगे, रामलला को देख के आएंगे। मन में होता है। कई जने फ्री वाले में लटक के भी जा गए रेलगाड़ी में, फोकट वाला चला था नेता मन के तेमा जावा था कहीं। अभी हम अम्बागढ़ चौकी में है, हमारे साथ पाटेश्वर धाम के बाबा बालादास जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस विषय को लेकर ये अम्बागढ़ चौकी आए थे और क्या विषय रहा। बाबा जी, किस विषय को लेकर आपका आना रहा अम्बागढ़ चौकी के? देखिए, संतों के पास ऐसा कोई विषय नहीं होता है। कहते हैं संत सुखी विचरण नहीं। यहाँ से हमारी भागवत कथा का आयोजन था और उसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन मेरा अभी जो मुख्य विषय चल रहा है वो है माँ कौशल्या धाम का निर्माण। विगत 15 वर्षों से अम्बागढ़ चौकी से 40 किलोमीटर दूर जामड़ी पाट आश्रम है, वहाँ पर माँ कौशल्या धाम 25 करोड़ की लागत से बन रहा है और उस निर्माण को अब पूर्ण करने के लिए सभी लग चुके हैं क्योंकि 2026 में विश्व की प्रथम माँ कौशल्या की स्थापना वहाँ पर होनी है। तो उसी विषय को लेकर के आज कान्हे में बहुत अच्छी सभा हुई अम्बागढ़ चौकी में और करीब 30-40 लोगों ने उसमें सदस्यता लिया। सबने कौशल्या धाम के लिए योगदान दिया। तो मुख्य विषय तो भी यही है कि जिस तरह भगवान राम को हम सब ने मिल कर के अयोध्या में स्थापित किया है, तो राम की माता जो कौशल्या है वो छत्तीसगढ़ की बेटी है, लेकिन कभी भी माँ कौशल्या का धाम हम भारत में कहीं देखते नहीं हैं। एक मन में था कि क्यों ना छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत उनके मायके में ही उनका पहला धाम बने। उसी निर्माण को लेकर के मेरा ये अभियान चल रहा है। 2005 से आपका आश्रम 25 में ये योजना है, कैसे इतना साल का 20 साल कैसे? नहीं, ये काम बहुत वैसा ही है। वो एक तो घनघोर जंगल है, वहाँ सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, तो बहुत मुश्किलों से 10 साल तक तो हम केवल पत्थरों को वहाँ तक ले जाना, क्योंकि वो ईंट सीमेंट से नहीं बन रहा है। वहाँ कोई रेती गिट्टी लोहे का ढलाई नहीं है। जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर है, सेम वही खदान का पत्थर बंसी पहाड़ को राजस्थान से यहाँ लाया जा रहा है, वही मॉडल है, वही सब कुछ। बस वो श्री राम जन्मभूमि है, ये श्री कौशल्या जन्मभूमि मंदिर है। तो इसलिए कॉस्टली काम ही है इस वर्ग में लगता है। और बीच में 4 साल का ब्रेक कोविड के कारण पूरी दुनिया में हुआ, वो रहा। इसीलिए अब हमने निश्चय किया कि अब जब ब्रेक खुल गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, क्यों ना इसको पूर्ण किया जाए। दान को लेकर बाबा जी क्या सोचते हैं? दान को सोचना क्या, आज तो अक्षय नवमी है, आज आंवला नवमी है। हमारी संस्कृति में आज दीप दान किया जाता है, विभिन्न प्रकार के दान किए जाते हैं। दान कोई ऐसा नहीं है, ये हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। अच्छा, दान शब्द आते ही लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन वास्तव में दान पैसे का नहीं होता है, पैसे के रूप में भी भाव का ही होता है। कहते हैं कि दो उसको जो ना कहे किसी को। जी, तो वैसे दान दिया जाता है, वैसे दान दिया जाता है। लेकिन दान तो हमारे धर्म के 4 चरण में एक चरण है, उसके बिना तो कोई भी कार्य होता नहीं। चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम नाम बता के ध्यान दें, कुछ लोग गुप्त दान देंगे बोलते हैं। उस पर मेरा प्रश्न था, चूंकि आपने कहा, आपने प्रवचन में कहा, आपने गाने में कि जो आज इस बार देंगे उनका नाम वो उसमें सूची में लिखा जाएगा और बाद में पर्ची भी नहीं मिलेगी, उसको लेकर प्रश्न। देखिए, ऐसा है नहीं, वो विषय मैंने इसलिए कहा कि जैसे राम जन्मभूमि का निर्माण का सिलसिला चला, हमने 100 रुपये 200 रुपये के लोगों से लिया। अब वो दान निर्माण के लिए लिया, जैसे शक्ति वैसी भक्ति, उसी स्थापना के लिए लिया गया। देखिए, अब स्थापना के लिए दान नहीं लिया जाएगा, एक बार हुआ, वो एक इतिहास है।
वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात आपने कहा कि नाम लिखा जाएगा, सचमुच मैं चाहता हूँ इस बार नाम लिखा जाए, क्योंकि हम कभी खजुराहो जाते हैं, कभी हम भोरमदेव जाते हैं, कभी सिद्धि नारायण के मंदिरों को देखते हैं, जो भी प्राचीन मंदिर के शिलालेखों में देखते हैं, चोलवंशी राजा ने बनाया, नागवंशी राजा ने बनाया, राजा आनंदपाल ने बनाया, राजा उसने बनाया, राजा अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। भारत में एक भी ऐसा कोई प्राचीन तीर्थ या बड़ा मंदिर नहीं है जिसमें इस कहीं पर लिखा हो कि इसको प्रजा ने मिलकर बनाया। मैं वास्तव में नाम लिखने के पीछे मेरा वो भाव नहीं है कि लोग दिखाना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा शिलालेख यहाँ लगेगा कि इसको 1 लाख लोगों ने मिलकर बनाया, गरीब मजदूर किसान हर व्यक्ति ने इसमें अंशदान किया। तो इसलिए मैंने नाम लिखने वाली बात शिलालेख बिल्कुल लगाऊंगा। शिलालेख क्यों नहीं लगना चाहिए? जब राजाओं पे लगते हैं, राजा का लगे तो प्रजा का भी लगना चाहिए। और ये तो ऐसा बन ही रहा है, अभी तक मैंने 40,000 मेंबर इसमें बनाए और मेरा है कि 1 साल और बाकी है मेरे पास 2025, 1 लाख लोगों का नाम तो आएगा इसमें। 2005 से लेकर 2025 तक, चूंकि अब मोदी जी भी आ गए, डिजिटल इंडिया वाली बात आ गई, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप स्टेट को लेकर या फिर आम जनताओं को लेकर? आप बोले जंगल था, फिर पेड़ पौधे थे, फिर ये था वो था, बता रहे हैं। तो 5 से लेकर 25 तक जो बड़ा हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? पाटेश्वर धाम कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, 2005 में जब हमने उस मंदिर की नींव रखी, वैसे तो 1975 में महागुरुदेव आए, जंगल के उन्होंने तपस्या की, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि 2005 में केवल पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ की भी स्थिति अच्छी नहीं, सड़कें अच्छी नहीं थी, पेयजल व्यवस्था नहीं थी, और शिक्षा बहुत पीछे थे हम लोग। शायद इन सब कारणों से धर्मांतरण या नक्सलवाद ऐसी बहुत सी बातों से छत्तीसगढ़ बदनाम भी रहा। लेकिन धीरे धीरे डिजिटल इंडिया कहें या रमन जी का भी कार्यकाल रहा, या एक स्वाभाविक होता है कि एक प्रदेश जब टूट के अलग बनता है तो वो विकास बड़े तेजी से करता है। तो सन 2000 से जो विकास का जो यहाँ दौर चला छत्तीसगढ़ में, वो कहीं ना कहीं हाँ एक इसमें हमको ये भी मिलता है कि रिएक्शन है, कोई भी चीज़ का एक्शन का रिएक्शन होता है। तो थोड़ा सा रिएक्शन ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है ना, जैसे आपने कहा हरित छत्तीसगढ़, हर्बल छत्तीसगढ़ या सहज सरल लोग रहते थे यहाँ, वो कहीं ना कहीं खटास आई है, कहीं ना कहीं रिश्ते यहाँ भी बिगड़े हैं, कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार टूटे हैं, कहीं ना कहीं भौतिक चकाचौंध का शिकार यहाँ का युवा वर्ग हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति के अनुसार भी हम मूल कल्चर, मूल भाषा, मूल पहनाव भाव, मूल उन चीज़ों से थोड़ा भटके हैं। लेकिन समय तो आएगा, एक जैसा नहीं रहता समय, वापस तो सब लौटेंगे। देखिए आज फिर से धर्म की बातें हो रही हैं, फिर से बहुत सारी बातें आ रही हैं भारत में जो नहीं थी, तो वैसा ये भी आएगा। लेकिन 5 से 25 का जो सफ़र है वो गलत नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा रहा है। बस इसमें थोड़ा सा दिशा सही मिलना चाहिए, समाज के द्वारा, संतों के द्वारा, शासन के द्वारा, तो अच्छा होता है। चूँकि वो 3100 धाम वाली बात आपने बात में रख दी थी, इसलिए राजनीति में भी आपकी एंट्री हुई, फिर आप 5 साल कोविड बोले हैं कि 5 साल आप नहीं रहे, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने 3100 धाम वाली बात बोली इसलिए। नहीं, ये तो देखिए समसामयिक विषय है। हमारे यहाँ हमारा धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि दशांश निकालना चाहिए। व्यक्ति जो कमाता है उसका 10वां हिस्सा धर्म के लिए निकालो। धर्म का मतलब मंदिर नहीं है, धर्म का मतलब साधु संत भी नहीं है, धर्म का मतलब है किसी गरीब के काम आना, किसी पशु पक्षी के काम आना, किसी के लिए बाल बगीचे बनाना। हमारे ये लोग क्या केवल मंदिर बनाते थे? आप देखो सराय बनाते थे, कुआं खुदवाते थे, आम के बगीचे लगवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, अस्पताल, स्कूल, ये सब धर्म के काम। तो दशांश निकालना, मैंने वही विषय रखा कि जिस समय धान की कीमत 2000 रुपये थी तब भी हम लोग करते थे, आज 3100 मिल रहा है, दशांश निकालो। मैंने ये निवेदन, जैसे माताओं से मैंने निवेदन किया, और मेरे लिए तो ये वरदान है महतारी वंदन योजना कि माँ कौशल्या यदि आ रही है तो हजारों माताओं बहनों को आज कॉन्फिडेंस है, वो 1100 रुपये, 2100 रुपये, 10,000 रुपये भी देना चाहती है, तो डिपेंड नहीं है किसी पे। अब उनको एक हिम्मत है कि मैं दूंगी, मेरा पैसा है, मेरे अकाउंट में आता है। तो कहीं ना कहीं मैं उस विषय को मैंने बुनाया कि आपको यदि मिलता है तो आप भी देना सीखो। मिलने से और कंजूसी नहीं आना चाहिए। जो पेड़ जितना फलेगा उतना ही वो नवता है, उतना ही झुकता है। वैसे हमारे जीवन में जितना ज्ञान आए, बुद्धि आए, चातुर्य आए, धन आए, संपत्ति आए, रूप आए, बल आए, तो वो हम दूसरों के काम में लगाएं। झुकने का मतलब दूसरों के काम में लगाना, सबके सब हित में लगाना। तो वो बात मैंने समाज के संत हूँ, संत होने के नाते मेरा धर्म है लोगों को लालच से, लोगों से बचाना। मैं खुद बचूँ और लोगों को बचाऊँ, ये मेरा प्रयास रहता है, इसलिए मैंने वो विषय किया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।